ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री राम भक्तों। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिन्हें जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। आज की वीडियो में कुछ खास जानकारियां आप लोगों को बताएंगे। गुरुवार के दिन से संबंधित, भगवान विष्णु से संबंधित और धन से संबंधित ये जानकारियां आप लोग प्राप्त करेंगे, जिसमें आप लोग जानेंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, गुरुवार को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, तुरंत धन पाने के लिए क्या करें, विष्णु जी का प्रिय मंत्र क्या है और नारायण का पावरफुल मंत्र क्या है, पुत्र प्राप्ति के लिए हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, आदि जानकारियां आप लोग प्राप्त करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जानकारियों को जानते रहें। घर में क्या रखने से धन आता है, साथ में जानेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी बृहस्पतिवार से संबंधित आप लोग प्राप्त करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जानकारी प्राप्त करते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए गुरुवार का व्रत कैसे करें। संतान गोपाल मंत्र, देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। बृहस्पति पूजन, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कर बृहस्पति देव की पूजा करें और बृहस्पति बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करें। संतान गणपति पूजन, गणपति जी की विशेष पूजा कर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। आगे है गुरुवार व्रत का नियम क्या है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति का ध्यान करें और मंदिर को साफ कर मंदिर के में केले के पत्तों का उपयोग करें। विष्णु जी को पीले फल, फूल, वस्त्र, मिठाई आदि समर्पित करें। इसके बाद गुरुवार व्रत की कथा पढ़ें और भगवान विष्णु की, बृहस्पति देव की आरती करें। गुरुवार को हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे हमें हर कार्य में सफलता मिले। आइए जानते हैं। गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आप इन मंत्रों में से किसी एक या सभी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे सरल और सबसे चमत्कारी मंत्र है, और तो थोड़ा कठिन भी है, लेकिन ये सबसे सहज मंत्र है, इसलिए आप लोग इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए। पुत्र की कामना के लिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं और पुत्र की कामना हेतु पूजा पाठ, जप, तप आदि किया करते हैं। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे पुत्र प्राप्ति के लिए हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा से हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा स्कंद माता श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल और भगवान विष्णु विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी पर पूजा की जाती है पुत्र प्राप्ति के लिए। आगे जानते हैं बृहस्पतिवार को हमें क्या करना नहीं चाहिए, किन कामों को करना वर्जित माना गया है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें बृहस्पतिवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन कुछ काम करना शुभ नहीं माना जाता है। इनमें शामिल है कपड़े धोना, साबुन का प्रयोग न करना, बाल या नाखून काटना, घर की सफाई करना, केले का सेवन करना, धन का लेन देन करना, पूजा में सरसों का तिल या तेल इस्तेमाल करना, मूंग दाल का सेवन करना और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करना, ये सारे कार्य वर्जित माने गए हैं। कुछ विस्तार से, जैसे कि कपड़े धोना, साबुन का प्रयोग करना। गुरुवार को कपड़े धोने या नहाते समय साबुन का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है, इससे गुरु की स्थिति खराब होती है। बाल और नाखून भूलकर भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही इस दिन हमें पैसों की लेन देन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना वर्जित माना गया है। हमें भूलकर भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। पूजा में सरसों का तेल का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। मूंग दाल इस दिन हमें नहीं खाना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा भी नहीं करना चाहिए। आगे जानते हैं भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है।
विष्णु जी का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए अन्य लोकप्रिय मंत्र भी हैं, जैसे ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र भी विष्णु जी को समर्पित है और इसका जाप करने से विशेष लाभ होता है। आगे का मंत्र है शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। यह एक सुंदर और शक्तिशाली मंत्र है जो विष्णु जी की महिमा का वर्णन करता है। ओम विष्णुवे नमः। यह मंत्र विष्णु जी को समर्पित है और इसका जाप करने से सुख और समृद्धि मिलती है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र के रूप में विष्णु जी को समर्पित है। आगे का मंत्र है ओम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। यह मंत्र विष्णु और लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करता है और धन समृद्धि प्रदान करता है। इन मंत्रों के अलावा आप विष्णु जी के नाम और स्वरूप का भी जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से मंत्रों का जाप करना, पूजा करना और उनका ध्यान करना लाभकारी होता है। गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए? गुरुवार को ना करें इस चीजों की खरीदारी। आइए जानते हैं। गुरुवार के दिन पूजा पाठ का सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन आंखों से जुड़ी वस्तुएं और धारदार सामान जैसे चाकू, कैंची आदि की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन चीजों को खरीदते हैं तो इसका असर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पर पड़ सकता है। नारायण यानी कि विष्णु जी का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है? नारायण मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है और कई रूपों में पाया भी जाता है। एक लोकप्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे सामान्य और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान करें। गुरुवार के दिन किसी पंडित, पुजारी या साधु को पीले वस्त्र दान करें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बनेंगे, साथ ही धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। साथ ही गुरुवार को पीले वस्त्र दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुरंत धन पाने के लिए क्या करें? आइए जानते हैं। तुरंत धन प्राप्त करने के लिए आप कुछ वास्तु उपाय भी अपना सकते हैं। इसके अलावा कुछ टोटके भी हैं जो धन प्राप्ति के लिए मदद कर सकते हैं। वास्तु उपाय के बारे में जानेंगे। पीतल, तांबा या चांदी का पिरामिड। घर में पीतल, तांबा या चांदी का पिरामिड रखने से धन में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा रखने से धन की प्राप्ति होती है। घर को साफ रखना चाहिए। घर को साफ और स्वच्छ रखने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सीढ़ियों के नीचे हमें कबाड़ भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कबाड़ रखने से धन का नुकसान होता है। आइए जानते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय के बारे में। माँ लक्ष्मी की पूजा। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ। देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य से घर भरा रहता है। तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कौन सी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है? धन संपत्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सोमवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम है। सोमवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गाय को रोटी खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से भी धन की प्राप्ति होती है, इसलिए गाय की रोटी हमें अवश्य ही खिलानी चाहिए। ध्यान रखें कि गाय को पहली रोटी खिलाना चाहिए। जानते हैं घर में क्या रखने से धन आता है। घर में कुछ विशेष चीजें रखने से धन और समृद्धि आती है, ऐसा वास्तु शास्त्र में बताया गया है। ये चीजें हैं जैसे कछुआ धन और समृद्धि का प्रतीक है, पिरामिड आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है और लाफिंग बुद्धा धन, हंसी खुशी और तरक्की। इसके अलावा घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्तियां रखना भी शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार धन लाने वाली चीजें जैसे कछुआ धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में रखने से आर्थिक लाभ होता है। पिरामिड रखने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर में बरकत आती है। लाफिंग बुद्धा हमें घर में अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि हंसते हुए बुद्धा को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन, हंसी खुशी और तरक्की होती है। माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्तियां। इन मूर्तियों को घर में रखने से धन की कमी नहीं होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। शंख को पवित्र माना जाता है और इसे घर के पूजा स्थान में रखने से शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है।
कौड़ियाँ, सफेद कौड़ियों को हल्दी या केसर में भिगोकर सुखाकर तिजोरी में रखने से धन की कमी नहीं होती है। लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग देवी लक्ष्मी को प्रिय, इसलिए घर में लाल रंग के कपड़े, फूल, पर्दे आदि रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कमलगट्टे की माला, कमलगट्टे की माला को घर में रखने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। फेंग शुई तोता, फेंग शुई के अनुसार तोता 5 तत्वों का संतुलन स्थापित करने में मददगार होता है। मछली चांदी की प्रतिमा घर में रखने से सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य रहता है, इसलिए हमें मछली की प्रतिमा यानी कि चांदी की प्रतिमा मछली की बनवाकर घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अष्टदल कमल, घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। आइए जानते हैं कौन सी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सोमवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम है। सोमवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें सोमवार और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। और हमें लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी स्तुति और लक्ष्मी जी की कथा भी सुननी चाहिए। इससे माँ अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और अतिशीघ्र हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। प्रिय भक्तों, ये वीडियो बस यहीं तक थी। धन से जुड़ी और गुरुवार व्रत से जुड़ी जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु हमेशा की तरह लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।